एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा के एक ही पुत्र था। राजा और रानी उसके बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक उसका पुत्र बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते वह बेहोश हो गया। पहरेदार उसे उठाकर राजमहल में ले आए। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसे दवाई दी पर उसे कोई आराम नहीं हुआ। जब उसे 2 दिन हो गए तो राजा ने सभी राज्यों में यह घोषणा करा दी कि जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पर राजा के बेटे हैं की हालत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे वह मर गया। राजा और रानी को इस बात का बहुत सदमा लगा। अब राजा ना तो खाता था ना पीता था, रात दिन अपने बेटे की याद में पागल हुआ करता था। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। वह बोला, राजा आप इतने उदास कैसे हो? राजा ने उसे सारी बात बताई। साधु ने कहा, अगर आप अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो एक इतनी लंबी सीढ़ी बनवाओ जो ऊपर स्वर्ग तक चली जाए और आप सीढ़ी पर चढ़कर अपने बेटे से मिलाओ। राजा ने कितना भी धन था सब उस सीढ़ी को बनवाने में लगा दिया। राजा और रानी उस पर चढ़कर अपने बेटे से मिलने स्वर्ग गए। वहां देखा तो उनका बेटा आराम से खेल रहा था। राजा रानी ने उसे गले से लगा लिया पर बेटे ने कहा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। राजा ने कहा, तुम मेरे बेटे थे। उनके बेटे ने कहा कि वह तो मेरा पुराना जन्म था। यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। मरने के बाद ना कोई किसी का पिता होता है और ना ही बेटा। ऐसा सुनकर राजा रानी को बहुत दुख हुआ। वापस लौट लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी अपने मरे हुए बेटे बेटी से मिलने नहीं जाएगा और ना ही कोई ऐसी सीढ़ी बनाएगा, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। एक और कहानी, अपनी औलाद की ममता किसे नहीं होती है। यह कहानी एक माता की है जिसका एक बहुत छोटा लड़का था। वह अपने लड़के पर हमेशा ध्यान देती है, मगर एक दिन की बात है, माता भोजन बनने के लिए कुछ लकड़ी लेने जाती है। वह नहीं जानती है एक भेड़िया जंगल से आ गया है। वह लकड़ी लेने अधिक दूर नहीं गई थी, मगर जब उसे कुछ महसूस होता है वह अपनी औलाद के पास जाती है। उसे लगता है उसका लड़का उसे बुला रहा है। तभी वह भेड़िया को देखता है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वह लड़का रो रहा था क्योंकि उसे भेड़िया नजर आ गया था। वह लड़का भेड़िया से डर गया था। वह माता उस भेड़िया पर एक डंडे से वार करती है। उस भेड़िया को बहुत दर्द होता है। वह भागने लगता है। माता अपनी औलाद के पास आती है, उसे उठा लेती है, क्योंकि आज वह भेड़िया उसे घायल भी कर सकता था। लेकिन माता को यह एहसास हो गया था उसका लड़का खतरे में है। कहते हैं माता को पहले ही अपनी औलाद के खतरे का पता चल जाता है, इसलिए माता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा बहुत ख्याल रखती है। उसे हमारी बहुत परवाह होती है। अगर आपकी माता आपको समझाती है तो उनकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि वह हमारा भला चाहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है शेयर जरूर करें चाहिए।